आइए अब हम देखते हैं कुछ सवालात। तो आप गौर से देखें, आपके सामने हैं। दुनिया की सतह का कुल रकबा और आबादी कितनी है? ये पहली ही लाइन में दिया हुआ है किताब के पहली पेज में। तो ये इसलिए मैं आप कहता हूँ नई किताब लें, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है ये चेंज होती रहती है। आपकी पुरानी किताबों में आबादी और लिखी होगी, और नई किताब में 7.25 अरब लिखी हुई है। तो इसको देख लीजिएगा, लेक्चर में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो नंबर 2 सवाल देखें, दुनिया में आबादी की गैर यकसा तकसीम की वजूहात क्या हैं? तो ये अक्सर आ जाता है। तो इसकी मैंने लेक्चर में बड़े वाज़ेह तौर पे दिया हुआ है कि क्या वजूहात हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, और किताब में भी है। हर सवाल किताब से लिया गया है और जवाबात किताब में मौजूद हैं। तो आप अगर ख़ुद तैयार करेंगे जवाबात तो अच्छा होगा। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों की आबादी, नंबर 3 में आएँ। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों की आबादी कैसी है? तो देखिएगा, नंबर 4, दुनिया के गुंजान आबाद इलाके कितने हैं? नाम भी लिखिए। जा दुनिया को गुंजान आबाद इलाकों में तकसीम कीजिए। तो 4 हैं। पहले तो आपने इसमें बताना है कि कितने हैं। तो 4 हिस्से हैं, 4 खित्ते हैं गुंजान आबाद। पहले मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। मशरकी, जनूब मशरकी एशिया। तो बाकी 3 आप वहाँ से देखें, लेक्चर से भी देखें, किताब में भी दिए हुए हैं। तो बाकी आपको ज़रा मैंने मेंशन कर दिया इसको, ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि इसका जवाब क्या बनता है। नंबर 5, बड़े आदम एशिया का कौन सा खित्ता गुंजान आबाद है? तो इसमें आपने ममालिक नहीं बताने, इसमें आपने खित्ता बताना है। तो खित्ता वही बनता है जो अभी हमने पढ़ा है, मशरकी, जनूब मशरकी एशिया। ममालिक पूछें तो फिर ममालिक के नाम बताइएगा। चाइना, इंडिया, भारत, इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, ये नाम फिर तब बताइएगा। लेकिन इसमें आप इस सवाल के मुताबिक आपने सिर्फ खित्ता बताना है। तो नंबर 6, मशरकी, जनूबी और जनूब मशरकी एशिया की आबादी पर नोट लिखें। ये पूरा आपने नोट लिख लेना है, 3-4 लाइनों का, जैसे किताब में लिखा हुआ है या लेक्चर में भी मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, ममालिक के नाम भी आ जाते हैं, वजूहात भी आ जाते हैं। तो पूरा नोट लिख लीजिएगा, ये 2-3 लाइनों का नोट है। तो जैसे किताब में या लेक्चर में आप लिख दीजिएगा। 7 नंबर देखें, बड़े आदम एशिया के गुंजान आबाद ममालिक कौन से हैं? अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे अब ममालिक पूछा गया है, खित्ता नहीं पूछे गए। अब यहाँ पे आपने ममालिक के नाम लेने हैं, चाइना वगैरह, इंडिया वगैरह, जो भी है। मैं वहाँ पे आप देख लीजिएगा किताब से। नंबर 8, चीन, भारत और बांग्लादेश के बहुत से हिस्सों में फ़ी मुरबा किलोमीटर आबादी कितनी है? तो किताब में है, देख लीजिएगा। 9, मशरक़ी, जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया की गुंजान आबादी की वजूहात कौन सी हैं? नंबर 10, बरआज़म यूरोप का कौन सा खित्ता गुंजान आबाद है? बरआज़म यूरोप का अजीम सनती खित्ता कौन सा है? तो मगरबी वस्ती यूरोप है। अच्छा, ममालिक पूछ रहे, ममालिक बताएं, लेकिन इसमें खित्ता बताना है। 12, मगरबी वस्ती यूरोप के गुंजान आबाद ममालिक कौन से हैं? ये ममालिक दिए हुए हैं, लेक्चर में भी किताब में भी, वो आप देख लीजिएगा। नंबर 13, मगरबी वस्ती यूरोप के कौन से ममालिक गुंजान, तरक्की याफ्ता और सनती हैं? या फिर वही नाम बताने आपने। नंबर 14, बरतानिया, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी किस बरआज़म के गुंजान आबाद ममालिक हैं? तो ये सिर्फ बरआज़म पूछा, कितना नहीं पूछा। बरआज़म यूरोप बनता है, तो पूरे यूरोप का नाम लेना है, बरआज़म यूरोप। तो 15, मगरबी वस्ती यूरोप की गुंजान आबादी की सबसे बड़ी वजह क्या है? चंद दीगर वजूहात की भी निशानदेही कीजिए। ये 2 हिस्सों में सवाल है। पहले तो पूछा गया कि सबसे बड़ी वजह क्या है, वहाँ किताब में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है ये सनती इलाका है, और वो भी लिखा है अजीम सनती इलाका है। और दीगर वजूहात हैं, वो भी किताब में दी हुई हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी वजह है अजीम सनती इलाका।
मगरबी वस्ती यूरोप की काश्तकारी किस किस्म की है? 17 यूरोप की सनतों का इन्हिसार किस पर है? 18 मगरबी वस्ती यूरोप की आबादी का जायज़ा मुख्तसरन कीजिए। तो ये पूरा आपने जायज़ा ले लेना है आबादी का, जो है पूरा दो तीन एक दो पैरे दो लाइनें बनती हैं, तो वो आपने पूरी लिख देनी है। 19 शमाली मशरक़ी अमेरिका और जनूब मशरक़ी कनाडा की आबादी का जायज़ा लीजिए। तो ये भी नोट पूरा दो लाइनों का लिख दीजिएगा। 20 बरे आदम शमाली अमेरिका का कौन सा खित्ता गुंजान आबाद है? बरे आदम शमाली अमेरिका का कौन सा खित्ता गुंजान आबाद है? तो इसमें अमेरिका का शमाल मशरक़ी है और उसी के साथ कनाडा का जनूब मशरक़ी है। तो किताब में जिस तरह लिखा हुआ है आपने उस तरह याद करना है। आप लोग गलतियाँ करते हैं ये इसमें लिखने में, कहीं भी जनूब लिख देते हैं तो कभी शमाली लिख देते हैं, तो पूरा लिख दीजिए, कभी मगरब लिख देते हैं, तो ध्यान कीजिएगा। शमाल मशरक़ी अमेरिका और जनूब मशरक़ी कनाडा की गुंजान आबादी की सबसे बड़ी वजह क्या है? चंद दीगर वजूहात की भी निशानदेही कीजिए। तो ये भी वही जवाब तकरीबन बनता है जो मशरक़ी मगरबी वस्ती यूरोप का बनता है। नंबर 22 अमेरिका और कनाडा की सनतों का इन्हिसार किस पर है? मादनियात पर ही है। 23 शमाल मशरक़ी अमेरिका जनूब मशरक़ी कनाडा में किस किस्म की काश्तकारी अमल में लाई जाती है? 24 वादी नील और डेल्टा की आबादी का जायज़ा लीजिए। ये अब हम बरे आदम अफ्रीका में आ गए, ये वहाँ का गुंजान आबाद खित्ता है। तो ये वादी नील और डेल्टा अफ्रीका में है। तो पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि कौन से बरे आदम में है। जब आप ये याद करेंगे लेक्चर से या किताब से तो आपको वादे हो जाएगा। 25 बरे आदम अफ्रीका का कौन सा खित्ता गुंजान आबाद है? तो ये ऊपर वाला जो 24 नंबर दिया हुआ है वादी नील और डेल्टा, जी जवाब बनता है इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं, वादी नील और डेल्टा क्यों गुंजान आबाद है? 27 बरे आदम अफ्रीका का मशहूर जरी खित्ता कौन सा है? 28 औसत दर्जा आबादी के इलाके मुख्तसरन बयान कीजिए। ये पूरा ही नोट लिख दीजिएगा औसत दर्जा आबादी वाले इलाकों का, लेक्चर में भी है किताब में भी है। 29 औसत दर्जा आबादी वाले दो इलाकों के नाम लिखें। किताब में भी दो हैं तो बहुत सारे, तो हमने किताब में रहना है, उनके नाम आप लिखिएगा। किस बरे आदम में साथ दिया हुआ है, किस बरे आदम में, वो भी याद कर लीजिएगा। आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। 30 प्रेरीज और पंपाज किन बरे आदमों में वाक़या हैं? ये बरे आदमों का पूछा गया है, तो किताब में देख लीजिएगा। 31 औसत दर्जा आबादी वाले इलाकों के लोगों का पेशा ज़्यादातर क्या है? 32 औसत दर्जा आबादी वाले इलाके में ज़्यादातर किस किस्म की काश्तकारी अमल में लाई जाती है? 33 कम आबाद इलाकों पर मुख्तसर नोट लिखिए। 34 कम आबाद इलाके कौन कौन से हैं? नाम यहाँ लिखिएगा, मैंने किताब में अलहदा करके लिखे हैं, तो देख लीजिएगा, और लेक्चर में भी अलहदा करके लिखे हैं। 35 कम आबाद इलाकों के लोगों का पेशा ज़्यादातर क्या है? 36 नखलस्तान से क्या मुराद है? 37 दरिया अमेज़न के जंगली मैदानों के लोगों की मुआशी व दीगर सरगर्मियाँ कौन कौन सी हैं? ये 37 सवाल जो हैं इनको अच्छी तरह याद कर लें, और उम्मीद है कि ये सिर्फ एक टॉपिक के हैं। आबादी की तकसीम से देख लें कितने सवाल बन गए हैं, तो इनको ज़रा हर एंगल से देख लीजिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव अगर इसको आप अच्छी तरह कर लेंगे तो आपके इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा।